केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने के बाद इस पर सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की अमानत होती है और इन पर किसी भी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई संशोधन कर रही है तो पहले मुस्लिम समुदाय और उसके धर्मगुरुओं से चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वक्फ से जुड़े किसी भी कानून में बदलाव से पहले इस मामले पर विस्तृत चर्चा की जाए और सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाए। मौलाना ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर समुदाय की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। इस बयान के बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस और तेज हो गई। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को कैसे दूर। आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया गया है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सारे इख्तियारात में कटौती की गई है। कलेक्टर के इख्तियारात, जिला मजिस्ट्रेट के इख्तियारात को बढ़ाया गया है और ये मालिक वक्फ जो है माले खुदा, माले इमाम, माले रसूल है। और जिस तरीके से औकाफ को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा मुल्क हो, हमारे शिया समुदाय के ज़्यादातर औकाफ हैं पूरे मुल्क में बिखरे पड़े हैं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में एक लीगल सेल की एक मीटिंग करूंगा वक्फ के जानकारों की, जो बाकायदा इसको देखें और देखने के बाद में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौमी मसला है, हमारा औकाफ है। हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ किए हैं कि यहाँ को बरादारी हो, यहाँ मजलिसें हो, यहाँ मातम हो, यहाँ इबादत हो, यहाँ नमाज रोज़ा हो। और सवाल ये है कि आप इख्तियारात को हमारे छीनते चले जा रहे हैं, हाथों को काटते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जिस तरीके से आया था उसके अंदर और इख्तियारात को बढ़ाना चाहिए था। बढ़ाने के अलावा आपने इख्तियारात में कमी दर कमी कर दी है। लिहाजा इसके ऊपर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम इस मामले को रखेंगे और हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समुदाय के लिए, शिया समुदाय के लिए जो बेहतर होगा, इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल किया जाएगा।